जाट रहा सदा सरताज, न्यायिक कर्म सत्य के लिए हुआ है इसका आगाज़। ऐसे ही नवाचारों का धनी जाट समाज और उसमें सुधार की पहल के सूत्रधार कहें जिनको किशन लाल जी परासिया जो स्कूली व्याख्याता है, और आपने मृत्युभोज मुक्त समाज का एक संकल्पना की है। उसके साथ ही डिग्गी जाट धर्मशाला में आज हमारे प्रशासनिक अधिकारियों, धर्माचार्यों एवं समाज के गणमान्य जनों की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ है। आइए इस अवसर पर उनके विचार हम सुने। सभी समाज बंधुओं, युवाओं, बुजुर्गों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राम राम सा। जैसा कि वर्तमान में आप सबको पता है, हम एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं, या यूँ कहें कि हम एक संकटकालीन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और इस संकटकालीन कोरोना महामारी की परिस्थिति की वजह से आज हमारे समुदाय के हज़ार युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, और वो रोज़गार विहीन स्थिति में अपना घर परिवार चला रहे हैं। चूँकि जाट समाज एक कृषक प्रधान जाति है और अपने सारे संसाधन और सारा उसकी सामाजिक उन्नति प्रगति उसकी खेती पर निर्भर है। जितनी अपेक्षा एक व्यक्ति के सामाजिक उन्नति की हम कर सकते हैं, प्राय हमारे समाज बंधु नहीं कर पा रहे हैं। उसके कई कारण यह भी हो सकते हैं कि वर्तमान में हमारे समाज में कुछ प्रकार की, जिसको अपन कहें कि कुपरंपराएं प्रचलित है, जिसमें मृत्युभोज भी उनमें से एक है। तो वर्तमान में इस कोरोना संकट में ये राज्य सरकार के, या अपन यूँ कहें कि चिकित्सा विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर इन अनुशासनों को हम अपने जीवन में उतार लें और उन अनुशासनों को ईश्वरीय संदेश मानकर भावी जीवन को हम इन्हीं परंपराओं के अनुसार अपना जीवन जिएं। तो मैं मानता हूं कि हम मृत्युभोज मुक्त समाज बना सकते हैं, और इसमें किसी को अनावश्यक रूप से परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में हम जिस प्रकार से जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर के आधार पर इस परंपरा में इसको हम भावी जीवन के लिए बना लें। और प्रत्येक समाज बंधु ये न सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि ये सोचें कि मेरे अलावा और इसमें कौन क्या कर सकता है। अतः आइए हम सब मिलकर एक मृत्युभोज मुक्त समाज की कल्पना करें, उसका निर्माण करें और उस निर्माण में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करें। इसी संदर्भ में आज बड़े सौभाग्यशाली दिन है, 26 जून 2020 शुक्रवार। आज हम जाट समाज धर्मशाला डिग्गी पर खड़े हैं, और इस शुभ अवसर पर आज हमारे समाज के कई गणमान्य महानुभावों का सानिध्य हमें मिला है, और समाज को मृत्युभोज मुक्त बनाने के लिए हम सब ने आज एक संकल्प व्यक्त किया है, सामूहिक संकल्प व्यक्त किया है, और सामूहिक संकल्प व्यक्त करके हम मृत्युभोज मुक्त समाज का निर्माण का एक संदेश दिया है। और उस संदेश को सबसे पहले हम अपने जीवन में उतारेंगे, और उसके बाद में हम प्रत्येक गांव और घर तक पहुंचेंगे, और निश्चित रूप से आप सबका प्रयास इसमें कामयाब होगा। आज की मृत्युभोज तिलांजलि एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमारे युवाओं के संदेश और उनकी आशाओं के अनुरूप सभी समाज बंधुओं ने आज अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर पधारे, जिनमें से इस मृत्युभोज मुक्त समाज की कल्पना की जो हमने संगोष्ठी की है, उसकी अध्यक्षता धन्ना भगत पीठाधीश्वर श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज रहे हैं। उनके साथ ही श्रीमान महेंद्र सिंह जी चौधरी, भूतपूर्व महानिरीक्षक पुलिस, तथा श्रीमान सुखराम जी खोकर, वर्तमान एडीएम टोंक, आपका सानिध्य भी हमें मिला है। इनके साथ ही जिला टोंक की विभिन्न जाट समाज की जो संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि या उनके मंत्री यहाँ पे पधारे हैं। जैसे राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण जी चौधरी साहब, आदर्श जाट महासभा के अध्यक्ष श्री पोकरलाल जी, उनके प्रतिनिधि के तौर पे श्री रामकरण जी यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। इसके अलावा राला बाबा धाम के संयोजक श्री हरिराम जी केवड़ा साहब, वीर तेजा वेलफेयर फाउंडेशन के श्री जयराम जी जेवलिया साहब, राष्ट्रीय तेजवीर सेना के अध्यक्ष श्री जीतराम जी मोड़ला जी, इसके अलावा जाट सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष श्री जयनारायण जी चौधरी, जाट धर्मशाला के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी चौधरी, इन सब के अलावा श्री किशनलाल जी फगोड़िया साहब, श्री कजोड़ जी, श्री रमेश जी खरबासपुर तहसीलदार साहब, श्री मन्नालाल जी, श्री गोपाल लाल जी जो पूर्व अध्यक्ष विवाह सम्मेलन समिति के रह चुके हैं। इनके अलावा श्री पुखराज जी चौधरी देठानी से। कोरोना काल की वजह से हमने ज़्यादा इसको लंबा नहीं किया, बल्कि जो जिम्मेदार और सामाजिक जो चेहरे थे, जो जागरूक थे और जो स्वतः ही मृत्युभोज पहले से ही मुक्त थे, वो सब इसमें पधारे और स्वयं संकल्पित होकर दुगनी ऊर्जा के साथ संपूर्ण समाज को
इससे लाभान्वित करने का एक सार्थक संदेश दिया है। मैं उन सभी महानुभावों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस अभियान में अपनी भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी निभाई। निश्चित रूप से हम आपकी ऊर्जा से अनुप्राणित होंगे और हमारा समाज एक दिन निश्चित रूप से मृत्युभोज के इस कलंक से दूर होगा। और आप सबसे भी विशेष विनम्र निवेदन है कि विभिन्न प्रकार के आपसी मतभेदों को, विचारों को छोड़कर एक सामंजस्य तालमेल के साथ हम एक साथ कदम से कदम मिलाकर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हम अपने समाज को मृत्युभोज मुक्त समाज बनाना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।